पेड़ियाँ बची थी, ठीक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीड के बारे में देखा था, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ फल के बारे में देखेंगे, फ्रूट के बारे में। अगर डिफाइन करें या डेफिनेशन के रूप में समझाएं तो फ्रूट इस फर्टिलाइज्ड ओवरी, ठीक, या जो है फल जो होता है वो एक निषेचित अंडाशय होता है। सरल भाषा में कह सकते हैं फ्रूट इज फर्टिलाइज्ड ओवरी, या जो फल होता है वो निषेचित अंडाशय कह सकते हैं। लिखा है फर्टिलाइज्ड ओवरी स्टार फ्रूट, या जो फर्टिलाइज्ड ओवरी होती है उसे फल कहते हैं। और एक चीज जो फ्रूट बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है बच्चों, जब सीड मैच्योर हो जाता है, ठीक। बीजांड से बताया था पिछले वीडियो में, निषेचन के पश्चात बीजांड से क्या बनता है, बीजांड किसमें कन्वर्ट होता है, बीज में। तो बीज जब कह सकते हैं परिपक्व हो जाता है फल के अंदर, ठीक, तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट स्टार्ट होती है। कुछ जो है कुछ हार्मोन संश्लेषित करता है, ठीक, ये साइटोकाइनिन का संश्लेषण करता है, तो उसकी जो फल वृद्धि होती है फल की, ठीक, वो उस राइपनिंग स्टार्ट होती है, लूज होने लगती है, ठीक, उसके प्रभाव के कारण। उसके बाद मिथाइलिन का संश्लेषण होता है, फ्रूट जो है अपने लगता है राइपनिंग होने लगती है, तो ये सब प्रोसेस होती है। उसके बाद आगे लिखा है वाल ऑफ फ्रूट, ठीक, डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी वाल ऑफ द फ्लावर। जो फल भित्ति होती है, फल की बाह्य परत होती है, वो अंडाशय भित्ति का परिवर्तित रूप होती है, या कह सकते हैं निषेचन के पश्चात जो अंडाशय की भित्ति होती है या ओवरी वाल होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो फल भित्ति में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। इसे कहते हैं पेरिकार्प। इसे क्या कहते हैं, नाम क्या दिया गया है इसका, पेरिकार्प कहा जाता है। आगे लिखा है पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड 3 लेयर्स। जो पेरिकार्प होती है, फल भित्ति होती है, वो 3 लेयर में डिफरेंशिएट होती है, ठीक, बाहर से अंदर की ओर, 3 लेयर में, 3 परतों में क्या होती है, डिफरेंशिएट की जा सकती है। सबसे बाहर वाली एक्सोकार्प या इसे एपिकार्प, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ जो है पेरिकार्प। ये जो है पेरिकार्प की सबसे बाहर परत होती है, या फल भित्ति की बाहर परत होती है, एक्सोकार्प एपिकार्प कहते हैं। सेकंड मोस्ट इज मीजोकार्प, जो सेकंड लेयर होती है, मिडिल कह सकते हैं, मिडिल सेकंड से अच्छा मिडिल लेयर जो होती है वो मीजोकार्प कहलाती है। एंड इनर मोस्ट एंड लास्ट इंडोकार्प कहलाती है। जो आंतरिक होती है और सबसे अंदर की ओर होती है वो इंडोकार्प कहलाती है। अतः कह सकते हैं पेरिकार्प 3 परतों से मिलकर बना होता है, एक्सोकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। आगे बच्चों एक पार्ट और ट्रू एंड फॉल्स ट्रू, तो इसका कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट बेस पर इसको देख लीजिए, ठीक। कॉन्सेप्ट बेस पर क्या है कि ट्रू या सत्य या असत्य फल। सत्य फल किसे कहेंगे, सम फ्रूट्स डेवलप ओनली ओवरी कार्ड फ्रूट। एक लाइन को याद रखिए कि कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका विकास केवल अंडाशय से होता है। किससे होता है, निषेचन के पश्चात किससे होता है, केवल अंडाशय से होता है। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सत्य फल या ट्रू फ्रूट कहते हैं। आगे लिखा है सम फ्रूट डेवलप एक्सेप्ट ओवरी। कुछ फल ऐसे होते हैं जो निषेचन के पश्चात केवल ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं, या ओवरी के अतिरिक्त कह सकते हैं उसके अन्य जो भाग होते हैं, जैसे थैलेमस या पुष्पासन होता है, ठीक, पेडिकल का कुछ भाग होता है, ग्रंथ का कुछ भाग होता है, पेटल होते हैं, सेपल होते हैं, ठीक। ये इन भागों से अगर पुष्प का फल का विकास हो रहा है, या ओवरी को छोड़ करके अन्य पुष्प के जितने भाग उनसे अगर फल का विकास हो रहा है, तो उस फल को क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट या असत्य फल कहते हैं। इसका उदाहरण सबसे अच्छा है थैलेमस से, जैसे एप्पल का होता है, कैजू नट का होता है, स्ट्रॉबेरी भी फ्रूट फॉल्स फ्रूट में आता है। तो इस तरह के उदाहरण है, ठीक। एप्पल ये पूछा भी जाता है एप्पल का, ठीक। तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर फल के बारे में थोड़ा डिटेलिंग बताई गई, फ्रूट के बारे में थोड़ा सा जो है इसको एक्सप्लेन इस चार्ट के द्वारा किया जा सकता है, ठीक। इसमें सारी चीजें आ गई है। ट्रू फ्रूट समझ में आ गया होगा, ट्रू फ्रूट उसे कहेंगे जिनका विकास केवल निषेचन के पश्चात ओवरी से होता है, ठीक। फॉल्स किसे कहेंगे, जो है एक्सेप्ट ओवरी, या ओवरी के अतिरिक्त उसके अन्य भागों से अगर फल का विकास हो रहा है तो क्या कहलाएंगे, फॉल्स फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक लास्ट है। पार्थेनोकार्पिक का अर्थ ये हुआ, एक लाइन इसको समझना है ऐसे, देखिए कि विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड फ्रूट,
या कह सकते हैं फल का विकास अगर बिना निषेचन के हो रहा है तो उस फल को क्या कहेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। निषेचन की क्रिया का बनाना इसका उदाहरण सबसे अच्छा, बनाना में इसी कारण से जो है इनमें सीड नहीं पाए जाते हैं। पार्थेनोकार्पिक के बारे में अगले वीडियो में डिटेल पढ़ेंगे। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाना सबसे अच्छा उदाहरण। पार्थेनोकार्पिक फल वो होता है जिनमें बिना निषेचन के जो है फल का विकास हो जाए। इस कारण से इनमें निषेचन नहीं होता तो बीज भी नहीं पाया जाता, बनाने में बीज नहीं पाया जाता। ठीक, आभासी। अगला है ट्रू फ्रूट को देखते हैं डिटेलिंग। ट्रू फ्रूट 3 प्रकार का होता है, सिंपल, सरल, एग्रीगेट और मल्टीपल या कंपोजिट कहा जाता है। मल्टीपल को कंपोजिट कहते हैं। ठीक, सिंपल फ्रूट किसे कहेंगे, सिंपल फ्रूट से कहेंगे डेवलप फ्रॉम सिंगल ओवरी, जिसका विकास एकल ओवरी से होता है वो सिंपल फ्रूट कहलाता है। इसको दो भागों में बांटा गया, ड्राई फ्रूट और फास्ट फ्रूट, फ्लेशी, सॉरी, ड्राई फ्रूट और फ्लेशी फ्रूट, दृढ़ और सरस। ठीक, ड्राई फ्रूट से कहेंगे जिनमें पेरिकार्प, जो फल का पेरिकार्प है वो अत्यधिक थोड़ा जो है सख्त हो या जो है ड्राई हो। ठीक, जैसे गुआवा हो गया आपका सबसे अच्छा उदाहरण है गुआवा। जो पेरिकार्प हो क्या हो, ड्राई हो, सख्त हो, उसको क्या कहेंगे, ड्राई फ्रूट कहेंगे। एक लाइन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। फ्लेशी फ्रूट जिसमें जो है पेरिकार्प क्या हो, वो फ्लेशी हो या सरल प्रकार का हो, सरस हो या उतना हार्ड ना हो, उसे क्या कहेंगे, फ्लेशी फ्रूट या सरस फल। जैसे ग्राउंड है, मस्टर्ड है, ये इसका मूंगफली और सरसों का है। अगला है एग्रीगेट या इसे इटीरियो भी कहा जाता है। एग्रीगेट फ्रूट किसे कहेंगे, डेवलप बाय मल्टीपल मल्टीकार्पेटरी गाइनोसियम, इसका विकास बहुवंडपी गाइनोसियम या जायांग से होता है और सभी मिल करके जो मल्टीपल जो है मल्टीपल कार्पेल जो होंगे एक कार्पेल अंडर जितने होंगे वो सभी मिल करके जो है फल का विकास करते हैं, इसे एग्रीगेट फ्रूट कहेंगे। अगला है मल्टीपल फ्रूट। मल्टीपल फ्रूट उसे कहेंगे जिसमें पूरा का पूरा होल पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस मिल करके फल का विकास करता है। संपूर्ण जो है इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम मिल करके फल का विकास करता है, उसे क्या कहेंगे, जो है मल्टीपल फ्रूट कहेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा इस चार्ट के द्वारा। अब यहाँ पर एक और हेडिंग पड़ी हुई है, डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड। बच्चों डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट या सीड कैसे होता है, ठीक, जैसे पॉलिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, बाई एनिमल होता है, बाई वाटर होता है, ठीक, और जो है बाई विंड होता है। उसी तरह डिस्पर्सल भी इसी प्रकार से होता है। ठीक, बाई विंड जो हल्के सीड होते हैं, ठीक, या फल होते हैं वो उड़ करके वायु के द्वारा चले जाते हैं, या फिर बीजों में कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, पैपस जैसे एक संरचना पाई जाती है, ठीक, स्ट्रेसिकुल के पास बीजों में जो है ज़्यादा ऐसा संरचनाएं बनती हैं, तो वो जो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर में सहायता करती हैं। ठीक, उसके बाद कुछ ऐसे बीज जो होते हैं अत्यधिक हल्के होते हैं, जो है दूर तक वायु के साथ जो है उड़कर चले जाते हैं, जो और जर्मिनेट होते हैं इस तरह से। और जो है जल के द्वारा भी जो है डिस्पर्सल होता है। जल के द्वारा जैसे कोकोनट का होता है, एक डबल कोकोनट जिसको बोला जाता है, एक होता है, ये दोनों जो है ये जो है जलीय माध्यम में जो है उनका जो डिस्पर्सल होता है और जो है जर्मिनेट होते हैं। तेज प्रवाह, जल के तेज प्रवाह के साथ उड़ते चले जाते हैं और जहाँ इनको ये रुकते हैं वहाँ पर ये अंकुरित हो जाते हैं। एनिमल के द्वारा, एनिमल के शरीर जैंथियम है, इनसे एनिमल के शरीर के साथ जो है चिपक जाता है। कुछ जो है पक्षी होते हैं जो है बीजों को खाते हैं, उसके बाद जहाँ पर वो जाते हैं उनका के वहाँ पर जो है वो छोड़ देते हैं और उससे नए पादप, इस प्रकार से जो है डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट और सीड होता है और नया उस बीज के द्वारा जो है नया पादप विकसित होता है। बच्चों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे इसके आगे के पार्ट जो है अगले वीडियो में। थैंक यू।